दरभंगा के सर्किट हाउस में बिहार पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेताओं द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इसमें समस्त दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर जिला के पान समाज के लोगों से अनुरोध किया गया कि 17 नवंबर 2024 को आयोजित पान महारैली में अधिक से अधिक संख्या में आकर अपने अधिकार और आवाज़ को बुलंद करें, एनडीए नेताओं के सामने रखें। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिहार सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना रद्द किया गया एवं तांती तत्वा टाइटलधारी समाज के लोगों को पान अनुसूचित जाति का अधिकार केवल केंद्र सरकार के द्वारा ही दिया जा सकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम तमाम दलों के नेता एक मंच पर आकर एनडीए के नेताओं को बुलाकर उनके सामने अपनी चट्टानी एकता दिखाकर अपने अधिकार को प्राप्त करने की गुहार लगाने का काम करेंगे। आप लोगों को मालूम 17 नवंबर को बिहार पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा दरभंगा प्रमंडल का एक रैली का आयोजन किया गया, जो पोलो मैदान में का जो सभा स्थल है वहाँ पर होने जा रहा है। और इस संदर्भ में हमारा उद्देश्य यही है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो 2015 में 1 जुलाई को जो पान अनुसूचित जाति जो हम लोग हैं उनका जो उपाधि नाम है तांती तत्वा, उनको राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुशंसा के आलोक में उन्होंने तांती तत्वा को बीसी वर्ग के सूची से विलोपित कर और उन्हें पान जाति का प्रमाण पत्र और सुविधा प्रदान किया था। इसके लिए हम लोग उनका आभार व्यक्त किए थे और कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अनुसूचित जाति के ही जो सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं उन लोगों ने उस निर्णय के खिलाफ, बिहार सरकार के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में केस किया बिहार सरकार पर। बिहार सरकार ने हाई कोर्ट भी लड़ा, मजबूती से 7 केस लड़ा और बिहार सरकार ने हाई कोर्ट जीतने का काम किया। हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अनुसूचित जाति के सूची में कोई छेड़छाड़ राज्य सरकार नहीं किया है, इसलिए धारा 341 का उल्लंघन नहीं है। इसलिए राज्य सरकार का जो नोटिफिकेशन है वो जायज़ है, न्यायोचित है। लेकिन उस निर्णय के विरुद्ध विरोधियों ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट में भी वो मामला सिविल अपील में बदल के चलते रहा। लेकिन बाद में फिर कर्मचारी यूनियन के लोग, पदाधिकारी, अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी पदाधिकारी यूनियन के लोग, उनके महासचिव देवेंद्र रजक ने 2021 में जाकर फिर एक नया केस किया और उस केस, दोनों केस को सुप्रीम कोर्ट एक साथ टैग कर दिया। टैग करने के बाद बहस चली, जो होने खुली 23 में। 24 में आके वो 15 नवंबर या 15 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि तांती नाम से पुकारे जाने वाले लोग पान जाति के उपाधि हैं, रहवासी हैं, वो अलग बात है, वो है, उसमें हमको कुछ नहीं करना। लेकिन बिहार सरकार ने जो तांती तत्वा नाम से पुकारे जाने वाले लोगों को जो पान जाति का सुविधा प्रदान किए हैं, वो सुविधा प्रदान करने का उनको हक, अधिकार नहीं है। इस संदर्भ में उन्होंने बिहार सरकार लोगों को कहा कि ये आप संसद के द्वारा ही आप ये अधिकार ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे साथ पान समस्या मामला क्या है, पहले इसको समझने की जरूरत है। हम लोग मूल रूप से पान है हमारे, लेकिन टाइटल अलग रखने के कारण हम लोगों को अलग अलग जाति लोग समझते हैं। खास करके आप मीडिया बंधु को भी हम खास करके स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि हमारे मतलब आप लोग जाते हैं तांती समाज। तांती कोई समाज नहीं है, हमारा समाज है पान समाज। जैसे रामविलास पासवान जी हो, चिराग पासवान जी हो, वो पासवान टाइटल लिखते हैं, उनका टाइटल है, लेकिन उनका जाति दुसाध है। जगजीवन राम जी हो, रमय राम जी हो, राम उनका टाइटल है, जाति उनका चमार है। श्याम रजकती हो, महेंद्र बैठा जी हो, रजक बैठा वो बोलते हैं, टाइटल लिखते हैं, लेकिन जाति उनका जो भी है। जीतन मांझी जी हो, लेकिन जाति उनका मुसर है। ठीक उसी प्रकार से हमारे लोगों का टाइटल दास, तांती, तत्वा, प्रसाद, गुप्ता, शर्मा, अनेक टाइटल है, एक टाइटल ही नहीं है। इसके कारण हमारे जाति का पहचान नहीं बना। लेकिन हम लोग मूल रूप से पान है, अनुसूचित जाति है, जो भारत के संविधान
बनने के बाद जो पहला राष्ट्रपति द्वारा जो जारी हुआ, उसमें हम 18 नंबर पर संपूर्ण बिहार में पाए जाने वाली अनुसूचित जाति में हम पान हैं, अंकित है।